नमस्कार। नवनीतकम होम्यो क्लिनिक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसे कि आपने भी सुना होगा, होम्योपैथी में बॉड्स यानी मस्सों के लिए बहुत ही बेहतरीन दवाएं आती है जो नेचुरल तरीके से हमारे जो बॉड्स से या मस्से है उनको झड़ने में मदद करती है, उनको ठीक करने में मदद करती है। साथियों, होम्योपैथिक जो दवाएं हैं ये न सिर्फ आपकी मस्सों को ठीक करेगी बल्कि जो आपकी जो क्रॉनिक टेंडेंसी है, बार बार जो आपको बॉड्स बनते हैं, मस्से बनते हैं, उस टेंडेंसी को भी ये ठीक करेगी। साथियों, आज की चर्चा में हम मुख्य रूप से बॉड्स कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्या इसके डिफरेंट टाइप्स है और जो इसकी कुछ मुख्य होम्योपैथिक दवाएं हैं उनको हम इस वीडियो के माध्यम से साथियों आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथियों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉड्स बनते कैसे हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारी स्किन की जो अपर मोस्ट या फिर आउटर मोस्ट लेयर है, एक पर्टिकुलर जगह पे ये एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ के कारण या फिर इस जगह पे केराटिन प्रोटीन ज़्यादा जमा होने लगता है। ऐसे स्थिति में धीरे धीरे जो वो एरिया हार्ड होने लगता है, थिक होने लगता है और बाहर को मस्से की फॉर्म में प्रोट्रूड होता है। साथियों, आपको बता दें मस्से बनते क्यों हैं। तो इनके बनने के लिए एक वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इस वायरस के बहुत सारे स्ट्रेन्स, बहुत सारे टाइप्स इसको बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथियों, यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर आपके परिवार में भी किसी को, आपके पेरेंट्स को अगर मस्से की समस्या रही थी तो कमिंग टाइम में जो आपके बच्चे होते हैं उनको भी ये मस्से की समस्या हो सकती है। और साथ के साथ अगर कट लगता है हमारी स्किन में ब्लड के साथ, उस रूट से फिर इस वायरस को एंटर करने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। और साथ के साथ अगर किसी पेशेंट को मस्से होते हैं और वो उस मस्से को रिमूव करने की कोशिश करता है, नेल कटर से कट करने की कोशिश करता है और उसी नेल कटर को आप बाद में यूज़ करते हैं, तो ऐसे स्थिति में भी आप में मस्से बनने के चांसेस होते हैं। साथ के साथ अगर आप सिंगल टॉवल उस पेशेंट का यूज़ करेंगे जिनको मस्से थे, स्पेसिफिकली साथियों मैं आपको बता दूं, जो ये मस्से हैं कंटाजियस होते हैं। स्पेसिफिकली जो जेनाइटल वार्ड्स हैं वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं, कंटाजियस होते हैं, जो एक से दूसरे को ईजिली फैलते हैं। बाकी जो वार्ड्स है कंपेरेटिवली इतने इन्फेक्शियस नहीं होते हैं। साथियों, अब बात करते हैं जो मस्से के डिफरेंट टाइप्स है उनके बारे में। जो सबसे पहला जो टाइप्स है वो है कॉमन वार्ड्स। इसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे इसका नाम ही है कि ये सबसे ज़्यादा कॉमनली हमारे शरीर में, हमारी स्किन में पाए जाने वाले वार्ड्स होते हैं। ये ज़्यादातर बैक ऑफ हैंड्स, फिंगर्स, हमारी फिंगर्स के बीच में, फिट में, नेक के आसपास, जो हमारा एक्सिलरी एरिया है, आर्मपिट है, इस जगह पे वार्ड्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये छोटे छोटे साइज के पिन हेड साइज से शुरू होके जो मटर का दाने के बराबर ये साइज इनका हो सकता है। साथ में कंसिस्टेंसी या टेक्सचर की बात करें तो ये रफ होते हैं, हार्ड होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे जो टाइप है पेरीइंगुअल वार्ड्स। ये वार्ड्स जो नॉर्मली हमारे शरीर में मस्से बनते हैं उनसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इनमें प्रॉपर जो बॉडी ग्रोथ ना होके ये फंगल जो इन्फेक्शन की तरह इसमें अपीयरेंस होती है। और साथ के साथ जो हमारे नेल्स और टो नेल्स और फिंगर नेल्स के आसपास ये ग्रो करते हैं, वहाँ पे हल्के सोर या जख्म की तरह ये वार्ड्स बनने लगते हैं। अगर उस एरिया को हम टच करते हैं, फील करते हैं, तो वो हार्ड, थिक हमें महसूस होता है। अगली जो टाइप है वो है प्लांटर वार्ड। अगेन इसका नाम भी सजेस्ट करता है कि ये जो प्लांटर एस्पेक्ट्स जो हमारा फुट का होता है, जो सोल है, उस जगह पे ये वार्ड्स होते हैं। इसमें भी जो एंटीरियर या फिर मिडल या जो हमारे जो टो के नीचे ये देखने को मिलते हैं। साथियों, सबसे ज़्यादा पेनफुल वार्ड्स ये होते हैं क्योंकि जब भी हम चलते हैं तो प्रेशर लगने के कारण ये दर्द करने लगते हैं। साथ के साथ स्किन
हमारी जो इस जगह की बहुत ज़्यादा हार्ड होने लगती है, थिक होने लगती है। साथियों कई बार तो जो ये जो वॉर्ड्स है प्लांटर वॉर्ड्स, जो कॉर्न और कैलोसिटीज के साथ भी मिसमैच किए जाते हैं। अगला जो टाइप्स है वो है फ्लैट वॉर्ड्स। फ्लैट वॉर्ड्स भी थोड़े से स्मूदी होते हैं, बाकी वॉर्ड्स के कंपैरिजन में जो स्किन लेवल से बहुत कम एलिवेटेड होते हैं, स्किन के साथ इंटैक्ट होते हैं, जो 10-15 से शुरू होके अप टू 100 तक ये नंबर्स में हमें देखने को मिलते हैं। और साथ के साथ अगर इनकी साइट की बात करें, लोकेशन की बात करें, फेस और फोर आर्म इन एरिया पे, इस जगह पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, पेनफुल भी हो सकते हैं। और साथ के साथ अगर हम अगली जो टाइप्स की बात करें वो है फिलीफॉर्म वॉर्ड्स। फिलीफॉर्म वॉर्ड्स भी साथियों बहुत डिफरेंट होते हैं जो यूजुअली वॉर्ड्स होते हैं उनके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें थ्रेड लाइक थोड़ी सी लॉन्ग प्रोजेक्शन स्पाइक की तरह बाहर को उभरती है। कई बार ये सिंगल होती है, कई बार ये मल्टीपल क्लस्टर में ये पैदा होती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर जैसे आप टूथब्रश देखा होगा, उसमें जैसे स्पाइक्स होते हैं, तो उस तरह की कुछ इसकी अपीयरेंस हमें देखने को मिलती है। अगर इसकी साइड की बात करें, फेस अराउंड माउथ, चिन और आईज के आसपास और नोज पर ये वाले जो फिलीफॉर्म वॉर्ड्स हमें देखने को मिल सकते हैं। लास्ट जो टाइप है साथियों वो है जेनाइटल वार्ड्स, यानी जो प्राइवेट पार्ट्स में जो मस्से होते हैं वो वाली टाइप से। इसमें क्या होता है कि टिपिकली जैसे फूल गोभी का फूल होता है उस तरह की अपीयरेंस हमें देखने को मिलती है, साथ में हल्के डार्क कलर के होते हैं। अब बात करते हैं जो मस्से होते हैं उनकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, कौन सी दवाएं सबसे इफेक्टिव है जिनको आप मस्से के केस में यूज कर सकते हैं। साथियों सबसे टॉप रैंक जो मेडिसिन है वो है थोजा। थोजा का केस में हम अगर बात करें, अगर टाइप्स की बात करें तो जेनिटल या फिर फिलीफॉर्म वॉर्ड्स पे बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और टिपिकली जो कॉलीफ्लावर ग्रोथ लाइक डेवलपमेंट होती है, क्लस्टर में डेवलप होते हैं। जनरली हम देखते हैं जो थोजा के जो मस्से होते हैं वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी, अगर टच करते हैं उनको या हल्की रगड़ लगती है, कपड़ों से रगड़ लगती है, तो ऐसी स्थिति में उनमें ब्लीडिंग इजीली हो जाती है। और साथ के साथ अगर रेड कलर के आप वॉर्ड्स देखते हैं साथियों, काफ़ी ये स्पेसिफिकली एक बहुत डिफरेंट सा अनकॉमन सी चीज़ है। अगर आपके शरीर में लाल रंग के अगर वॉर्ड्स देखते हैं, साइज में थोड़े से बड़े होते हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए भी आप थोजा को यूज कर सकते हैं। इंटरनली जितना ये इफेक्टिव है उतनी ही अगर आप एक्सटर्नली मदर टिंचर के फॉर्म में अगर आप थोजा को यूज करते हैं तो भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। इंटरनली यूज करने के साथ साथ एक्सटर्नली मस्सों पे थोजा के मदर टिंचर को आप जरूर अप्लाई करें। थोजा की अगर हम डोज की बात करें, अगर पोटेंसी की बात करें तो 30 पावर में 2 से 3 बूंदे दिन में 4 बार आप यूज करिए। और इसके मदर टिंचर को भी आप जहाँ पे आपके मस्से हैं उस जगह पे 4 से 5 बार अप टू 6 बार भी आप यूज कर सकते हैं। जब आपको समय मिले 2-2 घंटे के गैप में आप यूज कर सकते हैं और उतनी जल्दी आपका ये मस्से ठीक होंगे। साथियों जो मदर टिंचर है वो अपने आइज के आसपास या फिर जेनाइटल एरिया में नहीं लगाना है। और साथ में हम देखते हैं कि अगर आपको, जो मैं अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करूं तो इसमें अगर आप हाई पावर में, हाई पोटेंसी में थोजा को यूज करें, जैसे 1M 10M पावर में, अगर वीकली या फिर 15 दिन के गैप में इसकी 3 डोजेज तब तक आप यूज करते रहेंगे जब तक आपके वॉर्ड्स ठीक नहीं होते। इसके भी काफी अच्छे रिजल्ट्स अलॉन्ग विद मदर टिंचर देखने को मिलते हैं। साथियों बात करते हैं अगली जो मेडिसिन है वो है कैलकेरिया कैल्सिनेटा। थोजा की तरह ही इसमें भी हर तरह के वॉर्ड्स को ट्रीट करने में सक्षम है, चाहे इची हो, बर्निंग सेंसेशन हो वॉर्ड्स में, हार्ड, स्पॉन्जी या फिर इजीली ब्लीड करते हो, किसी भी तरह की कैटेगरी हो हमारे मस्सों के अंदर, कैलकेरिया कैल्सिनेटा उनको ठीक कर सकती है। कैलकेरिया कैल्सिनेटा 3x पावर में अगर आप यूज कर रहे हैं तो 2 गोलियां दिन में 4 बार, अगर 30 पावर में यूज करना है तो 2 से 3 बूंदे दिन में 4 बार आप यूज कर सकते हैं। साथियों अगली जो मेडिसिन है वो है एंटीमोनियम क्रोडम। इसमें हम देखते हैं जो सोल्स पे हमने बात की,
जो हमारे प्लांटर एस्पेक्ट्स ऑफ फूड, उस जगह पे जो वॉर्ड्स बनते हैं, हमारे तले में जो वॉर्ड्स बनते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छी दवा है एंटीमोनियम क्लोराइड। इसके जो वॉर्ड्स यानी मस्से हम देखते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, पूरा एरिया आपका बहुत ज़्यादा थिक और हार्ड हमें टच करने पे वो फील होता है। साथ के साथ बहुत ज़्यादा पेनफुल ये वॉर्ड्स होते हैं, कंपेरेटिवली लेस बाहर को प्रोट्रूड होते हैं। तो इन वॉर्ड्स को ठीक करने के लिए एंटीमोनियम क्लोराइड 30 पावर में 2 से 3 बूंदे दिन में 4 बार आप यूज कर सकते हैं। अगली दवा है डल्कामारा। ये जो हमने फ्लैट वॉर्ड्स की जो टाइप डिस्कस की, उन पे बहुत अच्छा काम करती है। फ्लैट वॉर्ड्स साथियों, जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया, फेस पे या फिर जो हमारा फोर आर्म है, इस जगह पे ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये स्किन के साथ इंटैक्ट होते हैं, बाहर को एलिवेटेड बहुत कम रेज्ड हमें ये देखने को मिलते हैं। इस तरह के अगर वॉर्ड्स है, स्मूथ है, तो आप जरूर डल्कामारा को यूज कर सकते हैं। 30 पावर में इसको या फिर 200 पावर में दिन में 3 बार 2 से 3 बूंदे आप यूज करिए। अगली जो मेडिसिन है वो है स्टेफिसेगरिया। अगेन स्टेफिसेगरिया के अंदर हम देखते हैं जो फिलीफॉर्म वॉर्ड्स की हमने टाइप डिस्कस की, उस पर बहुत अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। स्पेसिफिकली अगर हम इसकी अपीयरेंस की बात करें, फिग वॉर्ड्स, पेडंकुलेटेड और सिफिलिसिस की अगर किसी के परिवार में या आशंका है या कुछ फैमिली हिस्ट्री रही हो, तो सिफिलिटिक ओरिजिन से जो ये वॉर्ड्स डेवलप हुए होते हैं, उनके लिए स्टेफिसेगरिया बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है। और साथ में साथियों, अगर जो हमारे आर्म पिट में जो वॉर्ड्स बनते हैं, पेडंकुलेटेड होते हैं, तो उनके लिए भी आप स्टेफिसेगरिया को यूज कर सकते हैं। स्टेफिसेगरिया की अगर डोज की बात करें, पोटेंसी की बात करें, तो इसको आप 1 ml पावर में वीकली या फिर 15 दिन के गैप में 3 डोजेज आप यूज करते रह सकते हैं। अगली जो दवा है साथियों वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का जो हम जनरली देखते हैं, जो म्यूकोकुटेनियस जंक्शन है, यानी जहाँ पे स्किन खत्म होती है और जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन शुरू होती है, उस जंक्शन पे अगर वॉर्ड्स बनते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ये जो एरिया है म्यूकोकुटेनियस जंक्शन हमें कहाँ कहाँ मिलेगा। जो हमारा नोज है, इस जगह पे हमारे वॉर्ड्स बनते हैं, थोड़ा अंदर को आईलिड्स पे थोड़े अंदर को जो वॉर्ड्स बनते हैं, एनएस के आसपास जो वॉर्ड्स बनते हैं, जो शेफ्ट ऑफ वेनिस पे जो वॉर्ड्स बनते हैं, तो उनके लिए आप एसिड नाइट्रिकम तसल्ली बख्श यूज कर सकते हैं। और साथ के साथ वो इजीली अगर ब्लीड करते हो, क्लस्टर पे हो, ऐसे वॉर्ड्स के लिए एसिड नाइट्रिकम 30 पावर में 2 से 3 बूंदे दिन में 3 बार या फिर 4 बार आप यूज कर सकते हैं। साथियों, फिर एक स्थिति आती है कि अगर आपके जो मस्से हैं वो हथेली पे बन रहे हैं, नंबर में 1 हो, 2 हो, थोड़े से साइज में बड़े हैं और बिल्कुल हथेली पे बन रहे हो, तो इसके लिए होम्योपैथी के अंदर एक बहुत ही कारगर दवा आती है, नाम है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर को आप 200 पावर में 2 से 3 बूंदे आप दिन में 3 से 4 बार यूज करके आप हथेली पे जो वॉर्ड्स बनते हैं उनको ठीक कर सकते हैं। साथियों, इसके साथ ही जो अगली दवा है वो है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम के अंदर जो हम फ्लैट वॉर्ड्स देखते हैं फेस, नोज पे, चिन के आसपास या फिर नेक एरिया पे जो वॉर्ड्स बनते हैं, और सॉफ्ट स्पॉन्जी, और ये वाले वॉर्ड्स भी इजीली ब्लीड करते हैं, तो इनके लिए कॉस्टिकम भी आप यूज कर सकते हैं। अगेन कॉस्टिकम की 30 या 200 पावर में 2 से 3 बूंदे दिन में 3 से 4 बार यूज करके आप अपने वॉर्ड्स को ठीक कर सकते हैं। साथियों, अगली जो दवा है वो है कार्सिनोसिन। आपको मैं बता दूं, अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर हुआ हो और आप उस परिवार के सदस्य हैं और ब्लडली रिलेशन में आप उनसे रिलेटेड है, तो अगर आपको मस्से बन रहे हैं या फिर पर्सनल हिस्ट्री हम देखते हैं कि किसी को पहले कैंसर हुआ होता है, तो अब उनको प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा मस्से बन रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में वो कार्सिनोसिन 1 ml पावर में या फिर 10 ml पावर में सिर्फ मंथ में इसकी 3 डोजेज आपने यूज करनी है। फिर आप 4 महीने के बाद या फिर 6 मंथ्स के बाद इसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी। इससे साथियों न सिर्फ आपके जो मस्से ठीक होंगे, बल्कि जो आपके परिवार में या आप में आप अगर टेंडेंसी आपके लिए जो कैंसर बनने की है, वो भी काफ़ी हद तक आप उससे सेफ रहते हैं। साथियों, फिर एक स्थिति आती है कि अगर आपके वॉर्ड्स ब्लैक कलर के हैं, काले वॉर्ड्स थोड़े से साइज में बड़े हैं, ये भी रेयरली देखने को मिलते हैं,
इनके लिए भी होम्योपैथी के अंदर एक दवा आती है, नाम है डिप्थेरिनम। डिप्थेरिनम 1 ml पावर में वीकली या फिर 15 दिन के गैप में 2 से 3 बूंदें आप यूज कर सकते हैं। साथियों, मेरी लिस्ट में जो लास्ट मेडिसिन है वो है मेडोराइनम। मेडोराइनम भी लाइक स्टेफिसेगेरिया या फिर थुजा की तरह ही ये जो कॉलीफ्लावर ग्रोथ लाइक वॉर्ड्स होते हैं, जो जेनिटल एरिया पे ज़्यादा होते हैं, सेक्सुअली कंटेक्ट से ये एक दूसरे को फैलते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली कंटाजियस होते हैं। सबसे ज़्यादा जो एक दूसरे को फैलने वाले वॉर्ड्स है ये यही है, जेनिटल वॉर्ड्स। और इस तरह के वॉर्ड्स को ट्रीट करने के लिए मेडोराइनम भी एक बहुत अच्छी आपके पास होम्योपैथी के अंदर विकल्प है। मेडोराइनम 1 ml पावर को भी आप वीकली या फिर 15 दिन के गैप में 2 से 3 बूंदें आप यूज कर सकते हैं। साथियों, ये थी आज के लिए इंफॉर्मेशन। अगर आपको हमारी ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो, आपके लिए काम की हो, तो ज़रूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाले जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो वो आप तक आती रहे, पहुंचती रहे। और जो भी आपकी इस वीडियो से रिलेटेड साथियों क्वेरीज हो, स्पेशली मेडिसिन की डोज और रेपिटेशन के बारे में आपने कोई भी क्वेरीज करनी हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।